Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about reaction of aldehydes and ketones with primary and secondary amines और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अमाइंस के डेरिवेटिव्स के साथ किस तरह हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अमोनिया का होता है NH3, ठीक है, ये हमारे पास है अमोनिया। जब हमारे पास इस अमोनिया का एक जो H है वो रिप्लेस करवा दिया जाए एक R से, यानी आपका जो है वो इस तरह वाला कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये हमारे पास होती है ये हमारे पास होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और अगर इस तरह हो कि आपका जो है वो, अगर इसको हम इस तरह शो करें कि आपके जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए R ग्रुप से, यानी आपका जो है वो NHR2 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। और अगर आपके पास तीनों हाइड्रोजन ही 3 R ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, यानी आपका जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो, तो ये हमारे पास होता है टर्शियरी अमाइंस। अब आपके जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं देते। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों नहीं देते। जब हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये हमारे पास इमीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सेकेंडरी अमाइन के साथ ये देते हैं एनामीन्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इमीन्स क्या होती है और हमारे पास जो है एनामाइंस क्या होते हैं। इमीन हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर आपको शो किया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास 2 R ग्रुप्स अटैच हुए हैं एक कार्बन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे R1 और R2 में एक जो R है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। और आपके जो, जैसे हमारे पास कार्बोनिल वाला ग्रुप था कुछ इस तरह, हमारे पास जैसे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे क्या केस होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता, बल्कि कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और आगे अगर आपका एक R ग्रुप अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, इमीन। लेकिन अगर आपके 2 R ग्रुप से अटैच है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके 2 R ग्रुप से अटैच है, और इसके साथ साथ आपका जो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को शो करूँ तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे है, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे, तो ये हमारे पास क्या होती है, एनामाइन। अब हम देखेंगे किस तरह इमीन्स और हमारे पास एनामाइन की सिंथेसिस होती है बाय यूजिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन देखते हैं। अब मैंने आपको जब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, इनका जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो डायरेक्टली जब अटैक कर लेता है अपनी कार्बन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, तो हमारे पास ये जो अमाइंस वाले ग्रुप्स होते हैं और अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये डायरेक्ट जो है वो अटैक कर लेते हैं आपके कार्बन के ऊपर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो आपको रिएक्शन शो करवाया हुआ है, जनरल रिएक्शन, जिसके अंदर एक एल्डिहाइड या आप कीटोन कह सकते हो, अगर R2 की जगह आपका H होगा तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, कीटोन। जब ये हमारे पास रिएक्ट करता है आपके प्राइमरी अमाइन के साथ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनती है, अगर आप इसको सिंपल देखना चाहो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपका ये जो H2O है ये रिमूव हो जाता है, और आपका ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये हमारे पास अटैच हो जाता है इस N नाइट्रोजन के साथ, और आगे उसका R ग्रुप अटैच होता है, यानी आपका वाटर का रिमूवल हो जाएगा। H2 आएगा आपके अमाइन से, ऑक्सीजन आएगा आपके एल्डिहाइड या कीटोन से, और ये हमारे पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हमारे पास इमीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ आपका वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। या मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो है वो ट्रिक एक बताइए कि आप किस तरह वाटर डायरेक्ट जो है वो रिमूव करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास कुछ यूँ है, ये आपका कीटोन है, ठीक है, और आपने इसका रिएक्शन करवाना है इसके साथ, NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से आपने लेना अपना हाइड्रोजन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें क्या होगा कि आपका एक ये वाला रिंग,
साथ ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन था वो चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन किस आर ग्रुप के साथ अटैच है, ये वाले के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आगे जो है वो क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक रिंग जो है वो अटैच हो जाएगी। तो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसके बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो वो किस तरह होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो प्राइमरी अमाइन है वो उसका जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो जो है वो अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। जब ये अटैक होगा तो एज ए रिजल्ट कार्बन ने जो बाय बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास एक डाईपोलर इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास इसके पास इंटरमीडिएट के पास एक नेगेटिव चार्ज और एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास NH2 के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाया हुआ है। इसने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बनाया हुआ है, एक R ग्रुप के साथ और एक कार्बन के साथ, यानी इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास O नेगेटिव जो है वो इस NH2 से हमारे पास एक हाइड्रोजन ले सकता है, यानी नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन ले लेगा। एज रिजल्ट आपका जो O नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और हमारे पास जो नाइट्रोजन NH2 था वो चेंज हो जाएगा NH में, और हमारे पास जो है वो ये न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, और ये हमारे पास बन गई अमाइनो अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप भी उसी कार्बन के साथ अटैच है और हमारे पास अमाइन वाला ग्रुप भी उसी कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रो जो वो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा कि आपने इस OH को निकालना है, तो OH को क्या करेंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप पे चेंज करेंगे, और OH का जो अच्छा लिविंग ग्रुप है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो क्या होता है कि इसको वाटर में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि OH जो है वो बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन अगर आप इसको वाटर में चेंज करो तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो हमारे पास एसिड की प्रेजेंस में जब प्रोटोनेशन हुई तो OH चेंज हो गया वाटर में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास वाटर को रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, और ये जो वाटर है वो मूव कर जाएगा और वो जो है एलिमिनेट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जब पॉजिटिव चार्ज हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर इसमें से प्रोटॉन ले लिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल आएगा जो कि कहाँ से बना था, जब H3 पॉजिटिव से एक जो है वो प्रोटॉन ले लिया गया था, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसका प्रोटॉन ले लेगा और दोबारा हमारे पास एसिड रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट के तौर पे, और आपके पास जो है वो इमीन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी हमने देखा किस तरह हमने प्राइमरी अमाइन को यूज़ करते हुए इमीन की सिंथेसिस करवा ली। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किस तरह एन अमाइन की सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एन अमाइन में हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को यूज़ करते हुए आप एन अमाइन की सिंथेसिस करवा सकते हो। इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो इसमें भी अगर आपने करवाना तो आपका ये जो ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन एक ही, और एक आपका कैटलिस्ट से जो हाइड्रोजन ले लिया जाता है, यानी आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है और हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाती है। सेकेंडरी अमाइन का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से, और हमारे पास जो अमाइन डेरिवेटिव्स हैं उनसे। मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताती हूँ जिससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। अब अगर आप इससे ट्रिक के साथ देखना चाहते हैं तो सिंपल ये होगा कि जो कार्बोनिल वाली कार्बन है वो अटैच होगी आपके नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के जो दोनों R ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ अगर यहाँ भी R ग्रुप है, यहाँ भी R ग्रुप है, और एक इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप इस तरह करो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड शो करो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा। तो अगर हमने इसको स्टेबलाइज करवाना तो हम जो यहाँ पे बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन के टोटल 3 ही जो है वो बॉन्ड्स बने रहे, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे हमने इसके अंदर कहा था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे कि कार्बोनिल वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको चेंज कर दोगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, तो वहाँ पे तो टोटल उसकी नाइट्रोजन जो है वो 3 ही बॉन्ड्स बना रहा था, उसकी वैलेंसी मेंटेन हो रही थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने जो है वो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाएगा अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात की जाए, तो इसलिए हमारे पास जो डबल बॉन्ड है एक्चुअल में कहाँ बनता है, कार्बोनिल के कार्बन और उसके एडजेसेंट कार्बन के दरमियान, लेकिन हमारे पास उस कार्बन के मिड में बनता है जिसके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है।
हम इसका मैकेनिज्म डिटेल के साथ देखेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। वैसे अगर आप इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, अगर आपके पास ये वाला आपका कीटोन है, ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी अमाइन ये वाला है, और इसके साथ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, तो आप इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो कार्बनी का जो कार्बन है वो अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले इस स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जैसे यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है। जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये कार्बनिल में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव में, और आपका ये जो हमारे पास NR2 जो हमारे पास था सेकेंडरी अमाइन, वो हमारे पास उसका जो नाइट्रोजन है वो अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करेगी कि ये प्रोटॉन ले लेगी, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पे लोन पे बनाने के लिए, तो आपके पास एक अमाइनो अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने वो OH को चेंज करना है एक अच्छे लिविंग ग्रुप पे। तो OH का जो अच्छा लिविंग ग्रुप तब बन सकता है जब इसकी प्रोटोनेशन हो जाए। अब हमारे पास जब प्रोटोनेशन होगी तो आपके पास जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन ऐसे मूव किया इसके लोन पे, हमारे पास वाटर जो है वो लीव कर गया। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास जो अमीनियम आयन बन रहा था ना वो अनस्टेबल था, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने अब इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ वाला कार्बन है इसमें से प्रोटॉन रिमूव करवा लेंगे। जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा इस नाइट्रोजन को। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगी, एनामाइन की सिंथेसिस हो जाएगी, और आपका जो एसिड है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। A नेगेटिव ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, यानी हमारे पास एसिड्स जो कॉन्जुगेट बेस है उसने अटैक किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और ये जो पाई बॉन्ड है उसने नाइट्रोजन को दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, और आपके पास किसकी सिंथेसिस होगी, एनामाइन की। तो हमने सेकेंडरी अमाइन के थ्रू क्या बनाया, एनामाइन, और प्राइमरी अमाइन के थ्रू आपने क्या बना दी, मीन। इसी तरह अगर आप दूसरे डेरिवेटिव देखो जिसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसके अंदर जो है वो प्राइमरी अमाइन की तरह होता है कि ये H2 और ये हमारे पास H2O ये हमारे पास रिमूव हो जाता है, और हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ वो कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, जैसे प्राइमरी में R था, यहाँ पे OH है, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्या बन गया, ऑक्साइन। इसी तरह अगर आपका NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी यहाँ से ऑक्सीजन आया, यहाँ से H2 आया, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तब भी क्या होगा कि यहाँ से H2 यहाँ से O, तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और आगे आपका जो फिनाइल हाइड्रोजन जो हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल वाला ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यानी आपने सिंपल ये देखने के अमाइन का डेरिवेटिव है, एक्सेप्ट सेकेंडरी अमाइंस के केस में आपने अमाइन से H2 निकाल देना है, और आपके कार्बोनिल से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और कार्बोनिल वाली जो कार्बन है वो अटैच हो जाएगी उस नाइट्रोजन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड, और आपकी जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। बाकी R जो ग्रुप है वो सेम वही रहेगा। ये आज हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।